तो श्राइन बोर्ड सिर्फ विद इन कटरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना रहे, श्राइन बोर्ड उन जगहों पे ना रहे। श्राइन बोर्ड का पैसा पूरे हिंदुस्तान से आता है, पूरे वर्ल्ड से आता है। जम्मू कश्मीर में मां भगवती की विशेष कृपा है, तो क्यों श्राइन बोर्ड जो है वो इन मंदिरों की तरफ भी ध्यान ना दे? जहां भी दे, पैसा आता है तो वो हॉस्पिटल बनाने के लिए अच्छा कार्य है, यूनिवर्सिटी बनाओ आप, लेकिन जो मंदिरों की धरातल भूमि पे लगाने वाली जगह है वहां भी श्राइन बोर्ड ने ध्यान देना चाहिए। शिवखोड़ी के अंदर इतने दिन से लोग बैठे हैं, तो सरकार ने क्यों इतनी सरकारी चीजें करनी सारी? क्यों नहीं उनके हाथों में देते कि भाई आप देखो कैसे बनाना है? वहां के स्थानीय लोगों को बिठाया जाए, वहां स्थानीय के धार्मिक नेताओं को बुलाया जाए, तो बैठक हो जानी चाहिए थी। हमारा डोगरा समाज का कल्चर है वो थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, उसको कैसे बढ़ावा मिले। और पुरानी मंडी के अंदर, मुबारक मंडी के अंदर, जम्मू के अंदर जो पंज तीर्थी एरिया है उसमें प्राचीन हमारी धरोहरें जो है, चाहे वो मुबारक मंडी का महल हो, हेरिटेज, उसके ऊपर कहाँ तक काम पहुंचे, लेकिन आपने देखा कि वो बड़ा सुस्त ढंग से काम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है महंत राजेश बिट्टू जी, जो कि चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर और हेरिटेज के। इनसे बातचीत करेंगे आज जो भी मीटिंग हुई है, किस बैनर तले वो मीटिंग हुई है और किन सब विषयों पे जो है बातचीत हुई है और किन विषयों को जो है हाईलाइट किया गया है। महंत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में। देखिए, ऐसा है कि हमारी ये बैठकें होती रहती हैं, लेकिन जो आज की मीटिंग थी वो एक जो चिंता थी कि जो हमने पिछले वर्ष परिक्रमा यात्रा निकाली कि हमारी जो पुरानी धरोहर हैं, जो हमारे पुराने विरसे हैं, उनकी क्या हालात है, उसको कैसे कैसे करना चाहिए। तो वह तब के डिवीजनल कमिश्नर राघव लंगर जी के साथ एक टूर हुआ, सारी जगह हम गए, तो एक परिक्रमा यात्रा जो है वो निकाली गई जम्मू में, बहुत भव्य रैली थी और तमाम मंदिरों में हम गए जिन मंदिरों के अंदर व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो उसको लेकर के एक सरकार ने प्रसाद योजना के तहत भी कि किन किन मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, किन तालाबों का होगा, किन की जगहों का होगा, तो उसको लेकर के हमने एक जो हमारी कमेटी है वो पूरे जम्मू में काम करती है और इसकी बैठकें वक्तन वक्तन होती रहती है। लेकिन जो आज की बैठक थी कि उस परिक्रमा के बाद कौन कौन से मंदिरों के अंदर पैसे आए, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और उसको लेकर के संडे को 20 तारीख को एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है कि ये देखा जाएगा कि जम्मू शहर के अंदर, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, उसके अंदर जो हमने अपने हाथों में जो काम लिए थे वो कहाँ तक हो सके। जो पास्ट प्रैक्टिस रहती है वो यही रहती है कि हम सारे आपस में इकट्ठे बैठते हैं, कौन कौन से एरिया में क्या क्या हुआ है। जैसे आज जतवाल में बहुत अच्छा एक जोगा का हाल बन रहा है, तालाब के ऊपर बहुत अच्छी परिक्रमा बन रही है। ऐसे ही अलग अलग जगह में, जैसे लखनपुर में गौशाला के लिए अनुदान देने की बात की गई, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा शेड बनाने की बात की गई। तरेली है, यहाँ पे प्रमंडल में हम एक परिक्रमा यात्रा और शुरू करने जा रहे हैं। वो एतवार को हमारा डिसीजन होगा कि कालू चक से अंदर जाके प्रमंडल जाएं, प्रमंडल से उत्तरबैनी जाएं, उत्तरबैनी से विजयपुर से होते हुए स्वांखा दर्शन करके बाबा सिद्ध गौरिया के और जख बाबा के यहाँ निकलें। तो ये योजनाएं जो हैं आज उसी बैठक में यही सारी बातें हो सकी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे स्पेशली आपकी सोसाइटी को लेकर कि आपकी सोसाइटी किन किन चीजों पे काम करती है और क्या कुछ विषय हैं जिनके ऊपर ये फोकस करती है। सुरभि न्यास एक इसके अंदर बना है जो गौओं के ऊपर हम काम करते हैं, जो एक्सीडेंटल गायें हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, और निवेदन रहा है कि एक अच्छी हमें एम्बुलेंस मिले ताकि हम लखनपुर से सांबा तक जो हमारी कमेटी हैं उसको हैंडल करें कि कहाँ कहाँ जख्मी गायें हैं, कहाँ कहाँ क्या है, उसको देखा जाए। और इसके साथ साथ हमारा एजुकेशनली के किन विषयों को लेकर के बात की जाए कि जो लुप्त होती जा रही हमारी कल्चर है, हमारा डोगरा समाज का कल्चर है, वो थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, उसको कैसे बढ़ावा मिले। और पुरानी मंडी के अंदर, मुबारक मंडी के अंदर, जम्मू के अंदर जो पंज तीर्थी एरिया है उसमें प्राचीन हमारी धरोहरें जो है, चाहे वो मुबारक मंडी का महल हो, हेरिटेज, उसके ऊपर कहाँ तक काम पहुंचे, लेकिन आपने देखा कि वो बड़ा सुस्त ढंग से काम चल रहा है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने जा रहे हैं वो। तो एक दूसरा हमारा ये रहा कि आप स्मार्ट सिटी की ओर बड़ा ध्यान दे रहे हैं,
तो स्मार्ट सिटी में क्या हमारे गुरुद्वारा आएंगे, मंदिर आएंगे, पुरानी चर्च हैं वो आएंगी, क्या मस्जिद शरीफ को लिया जाएगा, जो हमारी पुरानी दरगाह हैं क्या उनको लिया जाएगा। इसको लेकर के एतवार को हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशनें अलग अलग संगठनों की हैं, वो बैठेंगी। उसी चर्चा के लिए आज हमारी बैठक थी। मान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सीडेंटल जो गाय हैं उनके लिए आपने कहा, बट ये भी एक चिंता का विषय है कि जो गाय जो है, आप देखते हैं कि जब हम नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे ऑल ऑफ द सडन गाय जो है वो बीच में रास्ते में जो है आ जाती है। उनके ऊपर कुछ वर्क किया जा रहा है क्या? देखिए, उसके लिए हमने जैसे गगवाल में गौशाला है, ननात में संत श्री सुभाष शास्त्री महाराज जी ने गौशाला बनाई है, इसी तरह हर पड़ाव में गौशाला हैं। हमारा विषय है कि जो गायें सड़क पे आ जाती है वो कौन लोग हैं? हमारे लोग ही हैं। जब दूध ना दे तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा अवेयर करने के बजाय, लेकिन जो अगर आ ही गई है सड़कों पे तो उस जो जख्मी हो जाए, मैं धन्यवाद इस बार दूंगा कि हमारे वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने एक हमारे लिए स्पेशल सेल बना दिया है, एक टीम डॉक्टरों की बना दी है। वो डॉक्टरों की टीम जो है, हमारा कोई भी जानवर, कोई गाय बछड़ा कोई भी आता है तो उसके लिए प्रायोरिटी है, दवाइयाँ भी उन्हें अपनी तरफ से देते हैं। तो ऐसा कार्य जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक गिला डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री पे है कि वो उनके पास जहाँ तो मैन पावर नहीं है। लखनपुर में जो होता था, अब शुक्र है ठाकुर जी का काफ़ी चेक लगा है, वहाँ की जो नई टीम डॉक्टरों की आई है उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया है कि जो लोग स्मगलिंग वाले थे आज बंद हुआ है। तो कीड़ियाँ गड़ियाल में पुलिस की मदद से सेवा भारती काम कर रही है, गगवाल में, तो सारे अलग अलग विषयों पे काम होता है। लेकिन हमारा जो हेरिटेज कल्चर है वो इस पे है कि हम किसी भी जानवर को, किसी भी कल्चर को, किसी भी हेरिटेज को, किसी को अपने मुद्दे जो जितने हमारे जम्मू के हैं उनको कैसे सही जगह पे उठाया जाए, इसकी चिंता जो है हम करते हैं। अमन जी, जैसे कि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो आपको नहीं लगता कि टेम्पल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए था? धर्म ट्रस्ट के ज़्यादा मंदिर हैं, चाहे रुनाद मंदिर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर भारत में एक अकेला मंदिर है जहाँ रुक्मणी जी ठाकुर जी के संग हैं। हर जगह कृष्ण राधा का मंदिर है, लेकिन जम्मू के अंदर कृष्ण रुक्मणी जी का मंदिर है, गदाधर जी का मंदिर है, जहाँ दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। आप उसका जो झंडा है उसको आप देखोगे नक्षत्रों के हिसाब से चलता है। तो प्राचीन जगह हैं जम्मू के अंदर, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और धर्मा ट्रस्ट जो है वो भी अपना काम करे, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर जरूर ध्यान दे कि उसके बाहर क्या किया जाए, अंदर क्या किया जाए, उसके रख रखाव का कैसा किया जाए। ये ध्यान लाने के लिए ही हम जम्मू में एक परिक्रमा यात्रा की थी कि सभी मंदिरों में हम गए थे, लेकिन एतवार को माँ भगवती ने कृपा करी और ठाकुर जी ने की तो सभी जगह जा करके दोबारा देखा जाएगा कहाँ कहाँ क्या हुआ है। लेकिन जो नेतागण हैं वो अपनी वाहवाही लेने के लिए कई बार मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो हाउस के अंदर जब बात चली तो हमारे कुछ लोग टोटल मम रहे। उन्होंने अपनी जबान ही नहीं खोली कि अगर किसी कारपोरेटर ने अपना वो उठाया है मुद्दा तो फिर वहां पे क्यों नहीं किया गया, क्यों बात नहीं की रखी गई। लेकिन आज कोई कहेगा कि नहीं सारा हम करवा रहे हैं तो बात इतनी मान्य नहीं है, वो ना पचती है। लेकिन नई टीम जो आई है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ करो। मंदिरों में स्मार्ट सिटी के अंदर जो मंदिर आते हैं, जो हमारी दरगाह आती हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दे करके उनकी खूबसूरती के लिए आप बाहर तो उनको रखो, और कुछ ऐसी जगह हैं जम्मू में जो बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा ध्यान, चिंता करनी पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों नहीं पहले हो सका। इसी को लेकर के सारा विषय जो है आज था। हाँ जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि फ्यूचर में किन प्रोजेक्ट्स जो है वो उन पे काम किया जाएगा और किन किन चीज़ों को है जो अभी पाइपलाइन किया गया है? फ्यूचर में बाबा पैड़ देवस्थान के लिए हम एक बहुत भव्य प्रोग्राम वहाँ करने जा रहे हैं, और रास्ते में किसी को और कोई सुविधा की जरूरत पड़े तो उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो व्यू पॉइंट तो उन्होंने बनाए, लेकिन हमने उनको कहा है कि शेड बनाया जाए। जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी ने 7 लाख रुपया हमारी हेरिटेज कल्चर सोसाइटी को बोला है कि आप एक हमें एस्टीमेट बना के दो, क्या बनाना चाहते हो। तो राजा पैड़ को हमने प्रायोरिटी देखी है
नरसिंह मंदिर गढ़वाल के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा एक चिंता है कि मंदिरों के ऊपर भी सरकार अपना कब्जा शो करना चाहती है। लेकिन जो हमारे संत समाज के लोग हैं, जो 40-40 साल 50-50 साल से संरक्षण करके बैठे हैं, अब उनको तंग करने का प्रयास। अब हमारा ये था कि अगर आपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये एक प्रसाद योजना जो आई, उसके लिए तो हम बहुत बड़ा सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे काफ़ी मंदिरों के अंदर जीर्णोद्धार हुआ है। आज माँ देवका का देखो उधमपुर में, तो आप देखोगे कि सुंदर तट बने हैं, सुंदर वहाँ पे एक दृश्य बना है। आप सुधमा देव के अंदर देखो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शिवखोड़ी के अंदर आज लोग धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा उनको। शिवखोड़ी के अंदर इतने दिन से लोग बैठे हैं, तो सरकार ने क्यों इतनी सरकारी चीजें करनी सारी, क्यों नहीं उनके हाथों में देते कि भाई आप देखो कैसे बनाना है। वहां के स्थानीय लोगों को बिठाया जाए, वहां स्थानीय के धार्मिक नेताओं को बुलाया जाए, तो बैठक हो जानी चाहिए थी। तो श्राइन बोर्ड सिर्फ विद इन कटरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना रहे, श्राइन बोर्ड उन जगहों पे ना रहे। श्राइन बोर्ड का पैसा पूरे हिंदुस्तान से आता है, पूरे वर्ल्ड से आता है। जम्मू कश्मीर में माँ भगवती की विशेष कृपा है, तो क्यों श्राइन बोर्ड जो है वो इन मंदिरों की तरफ भी ध्यान ना दे, यहाँ भी दे। पैसा आता है तो वो हॉस्पिटल बनाने के लिए अच्छा कार्य है, यूनिवर्सिटी बनाओ आप, लेकिन जो मंदिरों की धरातल भूमि पे लगाने वाली जगह है, वहां भी श्राइन बोर्ड ने ध्यान देना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप वहां के चेयरमैन हैं, श्राइन बोर्ड आपके अधीन आता है, तो कृपा करके बाकी मंदिरों के अंदर जो हालात खराब हुए हैं उनको भी संज्ञान में लेकर के श्राइन बोर्ड का पैसा भी वहां लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी के महंत राजेश बिट्टू जी, जिनसे हमने बातचीत की, और उनका यही कहना है कि जम्मू वाकई खूबसूरत शहर है और मंदिरों का शहर है, तो हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो मंदिर है वो रिवाइव हो सके और जम्मू की खूबसूरती जो है और बढ़ सके। एंजेलिना स्टीफन की रिपोर्ट, स्टेट एनक्लेव के लिए।